सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। वारदातें बढ़े सकती। ये आईजी सिंध ने कहा था कि जिस इलाके में वारदात होगी वहाँ का एसएचओ मुअत्तल होगा, तो कितने एसएचओ मुअत्तल? कोई कारोबार ही नहीं है। मेरे को तो 30 से 35% कारोबार नहीं है। मेमन साहब बैठे और ये हर साल जो है ना माशाल्लाह जो है ना ये काम करते हैं और माशाल्लाह हमारे मजीद मेमन साहब स्मॉल ट्रेडर्स के जो है वो भी आए हम तो चाहते हैं कि भाई जो भी कोई काम हो रहा है यहाँ देखिए जो बैठे हैं अपने टाइम ज़ाया करके और अपना जो है ना ये सारा कुछ देख के, उसकी वजह ये है कि ये अमन अमान की सूरत देख तो किसी का बच्चा कहीं गुम हो गया, कोई और चीज़ हो गई, तो ये जो है सारा काम जो है ना इसको करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई नाचाकी वाला मामला हो गया, तो ये जो है सारा उसके अंदर ये देखते हैं। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह उन्होंने इस दफ़ा भी किया है। लेकिन एक तशवीश की बात ये है कि मुझे इसमें यहाँ जो है ना मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ग्राहक नहीं है। जो बाइंग पावर है कॉमन आदमी का वो बहुत विरोध हो गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये क्या होगा। इतनी महंगाई हो गई है कि जो है ना कपड़ों का और इसका और उसका कोई सेल नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है तवज्जो दे। ये तो हम जो है ना ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनके साथ बड़ा ताउन भी कर रहे हैं और कराची चैम्बर तो हमेशा करती और इंशाल्लाह करती रहेगी। जब हुकूमत से काम नहीं समझना तो आप लोग जब मीटिंग करते हैं उनको कहना कि सारे मेरे हाथ में दे दें, हम खाली कहते नहीं है, वबा के दोहल कहते हैं कि जो नहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है, चाहे CM हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे IG हो, चाहे अभी मैं कुछ सुन रहे तो मैं इनको कहता हूँ कि भाई कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालो। तो हुकूमत से मैं कहता हूँ कि महंगाई को संभालें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी इस वक्त उसकी सकत से बाहर है, उसकी बर्दाश्त से बाहर है। और ये तो अभी अगर ये हालत है ईद के, कल ईद है या परसों ईद है और आज तो मतलब तल भरने की जगह नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं चल सकती। आप देखें रवानी से सब कुछ चल रहा है। ये सारे मामलात हैं पॉलिसी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी के मामलात हैं जिसको उनको जो है ना सेट करना चाहिए। देखिए माशा जुबैर भाई, मजीद मेमन साहब, ये सिराज कासम तेली, हफीज़ अली, ये पूरी चैम्बर हमारी तरफ आती है समझ में ना, और पूरी चैम्बर हमारी तरफ आती है माशाल्लाह। जुबैर हर साल आते हैं, इससे पहले सिराज कासम तेली साहब आते थे। बड़ी खुशी की बात इन्होंने सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है और उनको तमाम जगह पूरी कराची में लोग गए, हर किसके पास गए हैं, वो ये जाना चाहिए, अच्छी बात है। आप ये खुद कह रहे हैं कि बाजार की बहुत हालत ख़राब हो, हकीकत में आपके बाजार की ऐसी कोई कारोबार ही नहीं है। मेरे को तो 30 से 35% कारोबार नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को सोच बचेगा और लॉ एंड ऑर्डर का पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह बहुत छीने जा रहे हैं। फिर आपसे दोबारा अपील करता हूँ गवर्नमेंट को सोचो देखी जाए और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे कैंप में है जो तारिक ट्रेडर्स जो एसोसिएशन है और इससे पहले भी जो सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के सदर रहे और इसी तरह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमारे पुराने साथी हैं BFG ग्रुप के और 25 साल से हमारे साथियों में से हैं। कोई सोशल काम तो बहुत ही करते हैं ये, चाहे अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में चले जाएँ या कहीं भी। और आज जो इनकी तो रिवायत रही है कैंप लगाने की, आज मैं इनको कह रहा था आपने छोटा लगाया है कैंप और मुझे यहाँ मार्केट में बाज़ार में भी थोड़ी सी चहल पहल कम नज़र आ रही है। तो कह रहे थे कि पिछले साल से कहा कि कम है, तो हालात तो दुरुस्त है ही नहीं। मगर इन्होंने जो पुलिसिंग रिपोर्टिंग की जो कैंप लगाया है तो माशाल्लाह हर साल लगाते हैं, इन्होंने रिवाइट डाली और फिर दूसरे लोगों ने इसकी तकलीद की है या इस पर चले और उन्होंने दूसरों ने भी लगाना शुरू कर दिया और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तारिक रोड इतना पुराना मार्केट और बाज़ार है, सारे पाकिस्तान का तारिक रोड मशहूर बाज़ार है और यहाँ जो ग्राहक आते हैं और यहाँ जितने ख़रीदार आते हैं उनकी हिफाजत के लिए और उनकी जो सेफ्टी के लिए जिस तरीके से ये तारिक रोड ट्रेडर एसोसिएशन जिस तरह जदोजहद कर रही है, इससे यहाँ का जो ग्राहक है या जो क्लाइंट है, जो ख़रीदार है, वो बड़ी इत्मीनान से आता है और बड़े सुकून से ख़रीदारी करता है और इसको ये फिक्र नहीं होती कि कोई इससे पर्स छीन लेगा या कोई इससे किसी तरीके से उसको रिवॉल्वर दिखा के करेगा। तो मैं इलियास भाई को और इलियास भाई की टीम को मेरा खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मेमन कमेटी वो कमेटी है जिसने पाकिस्तान बनाने भी अदा किया और चलाने भी उसका किरदार, लेकिन क्या मेमन पार्टी पे सारी जिम्मेदारी है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए आपको एक बात बताऊं, जब कोर कमांडर साहब जब आते हैं सिंध के नए DG रेंजर्स आते हैं तो मैं अपना सवाल ये करता हूँ, क्या ये हमारे काम है कि हम बिजनेस छोड़ के
ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालें, ये तो आपके काम है, हमारे लिए तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी में देख सकूंगा ऐसी चीज़ कि हम लॉ एंड ऑर्डर ना चलाएं, हम अपना बिजनेस करें, ईमानदारी के साथ टैक्स दें, मुल्क को तरक्की करने के दें। ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के या मेमन कम्युनिटी के किसी की भी, खाली मेमनी कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी इसमें शामिल है। तो ये हमारे काम नहीं है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के, पुलिस के काम है जो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद आपके बच्चे ये देख सकें। आप सबसे मिली, बल्कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि हर साल मजीद इलियास मेमन साहब हमारे यहाँ स्टॉल लगाते हैं और खिदमत का काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें और बड़ी मेहरबानी।